अब दोनों लैब और फर्म को नोटिस जारी कर दिया है और 24 जून तक उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। घोटाले की सीडीओ की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना दी गई है जो कि इस बात का जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि एसआईटी भी दोनों लैब और फर्म को नोटिस भेज चुकी है। ये बता दें कि इस घोटाला जो है उस मामले में रोजाना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ चल रही है। तो सीडीओ ने दोनों लैब और फर्म को अब नोटिस भेजा है। लगातार इस मामले में जांच चल रही है। एसआईटी भी इस पे जांच कर रही है और रोज जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं जिन्होंने इन फर्मों को हायर किया था उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। तो एक बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को लेकर लगातार जांच जारी है। बातचीत करने के लिए पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। पुलकित, अब सीडीओ ने भी एक नोटिस जारी किया है और एसआईटी पहले से जांच कर रही है। क्या कुछ उस नोटिस में लिखा गया है? देखिए, जो कुंभ मेले का जो फर्जी कोरोना टेस्ट जो घोटाला है, इसकी जो जांच है वो कई स्तरों पर चल रही है। इसमें जो ये एसआईटी है पुलिस की, वो भी अपनी जांच उन्होंने भी तेज कर दी है और एक ये जो फर्म है और फर्म के अलावा जो दो निजी लैब है उनको नोटिस इसमें दिया जा चुका है। और उसके अलावा जो जिला प्रशासन की ओर से जो यहाँ पर एक टीम गठित की गई है, समिति गठित की गई है सीडीओ की अध्यक्षता में, सीडीओ ने भी इन तीनों फर्मों को, कंपनीज को जो है नोटिस जो है भेज दिया है और 24 जून तक उनको यहाँ पर उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के लिए इसमें कहा गया है। और अगर ये उपस्थित नहीं होती हैं, कंपनियां अपना जवाब दाखिल नहीं करती हैं, तो जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो कहा जा सकता है जो दोनों स्तरों पर जो ये जांच हो रही है, जांच काफी तेज इसमें चल रही है और काफी हद तक ये जांच इसमें आगे बढ़ चुकी है। रोज इसमें घंटों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इसमें पूछताछ की जा रही है। कल की भी यदि बात करें तो कल भी इसमें जो मुख्य जो स्वास्थ्य अधिकारी है, कुंभ मेला के स्वास्थ्य अधिकारी है, उससे इनसे पूछताछ की गई। तो कहा जा सकता है कि जल्द ही इस पूरे मामले का जो अनावरण है वो होने वाला है और जो प्रमुख जो मुख्य इसमें जो आरोपी हैं जिन्होंने भी इसमें गलत किया है, जल्दी ही पुलिस के और अन्य जो अधिकारी। अच्छा पुलकित, ये बताइए, चूंकि शुरुआत से हम इस खबर को दिखा रहे हैं, जब हमारे रिपोर्टर भी नोएडा और दिल्ली पहुंचे थे तो यहाँ पर जिस मैक्स की बात की जा रही थी उस कंपनी का नामो निशान नहीं था। ऐसे में किसको नोटिस जारी किया है, कौन इसका मालिक है, अब तक इस बात का खुलासा हुआ है, कोई नाम सामने आया है? देखिए, जब कुंभ मेले की शुरुआत में जब जो लैब हैं वो आवेदन कर रही थी टेस्टिंग के लिए और जो कंपनी है वो आवेदन कर रही थी, तो जो दस्तावेज उन्होंने मुहैया कराए थे उन दस्तावेजों के आधार पर जरूर जो ये अधिकारियों की ओर से इसमें नोटिस जारी किया गया है। हालांकि न्यूज 18 की टीम पहले ही ये दिखा चुकी है कि जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे उन पतों पर, उन एड्रेस पर ऐसा कुछ वास्तविकता में मौजूद ही नहीं है। कंपनी वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और जो दो अन्य लैब हैं उनके बारे में अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन क्योंकि जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर से इसकी जांच कर रहे हैं और पूरी तरह से लिखित में सभी जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। अब अधिकारी अपने स्तर से इसमें अपनी जांच करेंगे और यदि उपस्थित नहीं होती हैं, जो लैब है उनके प्रतिनिधि और कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित अगर इसमें नहीं होते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और दीपांकर भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, ये जो कोविड टेस्टिंग का एक बड़ा घोटाला उत्तराखंड में सामने आया है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की फांस बनता चला जा रहा है। हालांकि अब इसमें जांच तेज कर दी गई है, लेकिन जांच किसके खिलाफ हो रही है अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर वो कौन शख्स है, वो कौन नाम है, कौन सी कंपनी है। क्योंकि हमने जो खुलासा किया था उसमें तो इस तरह की कोई कंपनी एग्जिस्ट करती ही नहीं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल नीरू, ये कहीं ना कहीं पूरे सरकार की गले की सांस बनता जा रहा है हरिद्वार कुंभ का मामला। क्योंकि कुंभ का आयोजन न सिर्फ उत्तराखंड का आयोजन था बल्कि देश और दुनिया का आयोजन था। और जिस हिसाब से यहाँ पर टेस्टिंग हुई है उस टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और सरकार में चाहे आप किसी मंत्री का बयान लेंगे या बीजेपी में आप किसी का बयान लेंगे तो उनका ये कहना है कि जांच का इंतजार करिए और जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हो या बीजेपी संगठन हो, दोनों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है कुंभ में उसका गुनहगार कौन है, कब तक दोषियों तक पहुंचा जाएगा। नीरू, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ठीक है जो भी कंपनी थी, जो मैक्स की बात हो रही है, उसने जो अपने कागज जमा किए थे वो कागज ही नहीं है। हालांकि अपनी तरफ से नोटिस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन हम क्या माने दीपांकर, क्या ये लोग सामने निकल कर आएंगे या बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इन जांच एजेंसियों को इस पूरे मामले को लेकर?
इसमें सबसे बड़ी बात जो कल मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि अब पूरा मामला एसआईटी के हाथों में, और एसआईटी की जांच में गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर सकती और ना गवर्नमेंट अब एसआईटी को कोई नया निर्देश दे सकती है। यानी अब जो एसआईटी बनाई गई है उस एसआईटी की जांच पर निर्भर करेगा कि एसआईटी कहां तक पहुंचती है और किस किस लेवल तक पहुंचती है, क्योंकि ये सिर्फ 2 लैब का मामला नहीं है। हो सकता है जो बाकी 20 लैब है उसमें भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ हो। तो अब एसआईटी कितनी गंभीरता से और कितने बड़े हाई कॉलर तक या व्हाइट कॉलर जॉब जो लोग करते हैं या फिर जो हाई प्रोफाइल सफेद पोश है उन तक एसआईटी पहुंच पाती है नहीं नीलू, ये सबसे गंभीर विषय इसमें रहेगा। चलिए ठीक है, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऋषिकेश से खबर लेते हैं।